करते हैं। तो कल अपने स्टार्ट किया था डीसी मोटर। क्या स्टार्ट किया था? डीसी मोटर। कल फुल स्पीड में पढ़ाया था, ठीक है, आज स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है भी। कल पढ़ाया था बहुत स्पीड से, तो अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर दें, फिर आपको वही मोड चालू हो जाएगा। तो आज अपने को डीसी मोटर क्या करना है? खत्म करना। क्या करना है? खत्म करना है, ठीक है भी। तो कल अपने स्टार्ट किया था नया टॉपिक डीसी मोटर। आपको याद हो गया सभी को भी? डीसी मोटर। अब डीसी मोटर है, वो डीसी जनरेटर का क्या भी उल्टा है। अब तक अपने डीसी जनरेटर में क्या पढ़ा था कि डीसी जनरेटर में क्या हो रहा है, आपको आप दे रहे थे यांत्रिक ऊर्जा। क्या दे रहे थे? और उस यांत्रिक ऊर्जा के कारण बन रही थी आपकी विद्युत ऊर्जा। क्या बनी थी? विद्युत ऊर्जा। अब आप क्या दोगे? विद्युत ऊर्जा। अब आपको मिलेगी यांत्रिक ऊर्जा। अब आप क्या दोगे? विद्युत ऊर्जा। क्या बनेगी? यांत्रिक। जब अपने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था डीसी मशीन। क्या बोला था? देखो, जनरेटर और मोटर में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप जनरेटर बना रहे हो मशीन को, तो आपको देनी है यांत्रिक शक्ति। अगर आप मोटर बना रहे हो तो आप देनी है विद्युत शक्ति। समझ में आ गया बच्चों? देखें, तो अब अपन बात करेंगे डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में पहली बात आपको लिखनी है कि जो डीसी मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है? सही है, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। याद होगी ये लाइन? करने का कार्य करती का कार्य करती है। फिर मैंने आपको एक याद कराया है कि मशीन कोई भी नियम केवल एक याद रखना है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। मशीन कोई भी नियम कौन सा? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि डीसी मोटर किसके सिद्धांत पे काम करती है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो दूसरा पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। पहला पॉइंट तो आपका ये होगा, कई बार तो यही एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। डीसी मोटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पर कार्य करती है। अब अपने पढ़ा था कि जो आपकी डीसी मोटर है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार किस प्रकार स्टार्ट होती है, किस प्रकार जो आर्मेचर है आपका घूमना स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात की नहीं की थी। तो अपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी धारा वहन करते हुए चालक हो, कौन सा चालक हो? अगर कोई धारा वहन करता हुआ चालक है, कौन सा चालक है? उसे रखा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। कहां रखा जाएगा? तो उसके जो सभी चालक हैं जिनमें धारा वहन हो रही है वो एक बल का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? और उस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके जो घूर्णन की दिशा है वो दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। एक तो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? अरे आजाद बाबू ऊपर देख बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और दूसरा बताया था मैंने आपको रबड़ स्ट्रेच मेथड। कौन सा बताया था? रबड़ स्ट्रेच मेथड। तो अपने यहां पे यहां लिखेंगे, पहले मैं डायग्राम बनाया था एक साइड में छोटा सा। तो अपने क्या पढ़ा है देखिए, ये आपका एन पोल है, ये क्या भी एस पोल। अब इन दोनों के कारण, इनके कारण पैदा हो चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर आपके पास रखे हैं आर्मेचर चालक। जैसा कि आपको पता है यहां पर आपका होता है एमएनए। क्या होता है? एमएन। ये आपके आर्मेचर चालक रखेंगे। अब आपके पास, जब आपके पास यहाँ एन पोल है, यहाँ क्या है? एस पोल। इनके कारण आपके पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा? समरूप। समरूप का मतलब होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है भी? यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि इधर तो फ्लक्स ज्यादा, इधर फ्लक्स क्या है? कम। अब अपने पास क्या बच्चों देखें, यहां पर आपके पास एक यूनिफॉर्म चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा जो कि एन से कहां जा रहा है? एच की ओर। एन से सारा कहां जा रहा है? एच की ओर। ये चुंबकीय फ्लक्स आपका एन से कहां जाता है? हमेशा एच की ओर चला गया।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इन आर्मेचर चालकों में अगर आप धारा प्रवाहित करते हो, क्या प्रवाहित करते हो? धारा। इन आर्मेचर चालकों में यदि क्या प्रवाहित की जाए? धारा। तो अपने कहा कि इन आर्मेचर चालकों में, मैंने आपको याद कराया था, अगर जनरेटर है तो एन पोल के नीचे के चालकों में धारा अंदर की ओर, तो घूर्णन होगा क्लॉकवाइज। क्या होगा? अगर जनरेटर, अगर मोटर है तो याद रखना है उल्टा, एन पोल के नीचे के चालकों में धारा बाहर की ओर, तो घूर्णन क्या होगा? क्लॉकवाइज। घूर्णन क्या होगा? क्लॉकवाइज। फिक्स आप याद रखें। दूसरा तरीका बताऊं आपको। तो अगर इन सभी चालकों में धारा दिशा है बाहर की ओर, क्या है? तो बाहर डॉट दिखाई देता है, और अंदर क्या होता है? क्रॉस। अंदर क्या दिखाई देता है? क्रॉस। तो इस साइड एस पोल के नीचे के चालकों में धारा क्या है? अंदर की ओर। इधर वाले चालकों में धारा क्या है? बाहर की ओर। दिखाई दे रहा है सबको? अब अपने पास स्टेटमेंट क्या आया कि यदि मैं धारा वहन करते हुए चालक, क्या आर्मेचर चालक धारा वहन करे कि नहीं करे? और इन धारा वहन करते हुए चालकों को कौन से क्षेत्र में रख दिया? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। अब ये जो सभी बल हैं, ये जो सभी चालक हैं, वो एक बल का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? और जो बल का अनुभव करेंगे वो तो देखें, वो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होता है। क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं क्या होता है? लंबवत। अब बताओ, चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की ओर जा रही हैं, तो अब बताओ इसका लंबवत क्या हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे भी लंबवत ये हो गया कि नहीं हो गया? इसके लंबवत ये हो गया, इसके लंबवत क्या हो गया? ये हो गया। अब अगर यहां से लाइन जाती है तो इसके लंबवत क्या होता है? ये। अब इन सभी चालकों पर जो बल लगेगा, इन चुंबकीय बल रेखाओं क्या लगेगा? लंबवत। क्या लगेगा? लंबवत। यानी इन सभी चालकों में बल कहां लगेगा? ऊपर की ओर। कहां लगेगा? जिनमें धारा कहां आ रही है? बाहर की ओर। तो अगर अंदर की ओर जा रही है तो कहां लगेगा? नीचे की ओर। कहां लगेगा? नीचे। तो इन सभी चालकों पे बल लगता है नीचे की ओर। कहां लगता है? नीचे की ओर। जब बल आपका इस तरह से लग रहा है तो ये चालक कहां लेके जाएंगे? ऊपर की ओर। ये चालक कहां लगेंगे? नीचे की ओर। एक ऊपर की ओर, दूसरा, तो बताओ घूमेगा नहीं घूमेगा? तो अब आपका आर्मेचर क्लॉकवाइज दिशा में घूमना स्टार्ट है। आपका आर्मेचर क्लॉकवाइज दिशा में घूमना स्टार्ट है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसी को अपने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। कौन से नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अगर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओगे तो तर्जनी उंगली बताती है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, अंगूठा वही दिखाता है जिसमें भागने का क्या हो? बल। और बंदी में क्या क्या बताती है? आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। अब आप देखो, अगर मैं इस साइड में रखता हूं तो क्या मैंने सही लगाया है? फ्लक्स उधर जा रहा है, यहां पे बाहर की ओर। सभी चालकों में बल कहां है? ऊपर की ओर। क्या ऊपर की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर मैं यहां लगाऊं तो सभी में नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत है कि नहीं है? तो क्या घूर्णन की दिशा क्लॉकवाइज होगी नहीं होगी? तो अपने क्या लिखा है वो क्या पता है, उससे अपन लिख देते हैं स्टेटमेंट में। तो अब अपन बात करेंगे कि कैसे आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा? यदि धारा वहन करते हुए, कौन से? धारा वहन करना बहुत जरूरी है। अगर आर्मेचर में धारा का मान 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा धारा वहन करते हुए चालक? अगर मैं चालक धारा वहन करते हुए नहीं है तो क्या चालक घूमेंगे? क्या चालकों में बल लगेगा क्या? तो हमेशा ध्यान रखना है धारा वहन करते हुए चालक कौन से? यदि धारा वहन करते हुए चालकों को किसमें रखा जाए? चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो सभी आर्मेचर चालक किसका अनुभव करते हैं? अभी सभी आर्मेचर चालक बल का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? और इस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, का बल का अनुभव करते हैं। वह इस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ इतना समझ में आ गया? क्या साथ के साथ याद हो गया? याद हो गया? तो अगर अपन पास केवल धारा वहन करते हुए चालक हैं तभी आपके चालकों पे क्या लगेगा? बल। और उस बल की दिशा में चालक घूमना स्टार्ट हो जाए। अब अपन ने कल बात की थी कि ये जो बल है वो कितना होगा? फिर वो बल किसके बराबर होगा बताओ?
जो आर्मेचर चालकों में बल लगेगा वो बल बताओ किसके बराबर होगा? इन आर्मेचर चालकों पे लगने वाला बल, इन आर्मेचर चालकों पे लगने वाला बल 3 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पे निर्भर? कितने कारकों पे करेगा? 3 पे। समानुपाती कितने के होगा? 2 के। तो अपन ने कहा कि इन जो चालकों पे जो बल लगेगा वो F बराबर होगा BIL। BIL। अब देखो यहाँ पे कोई साइन थीटा नहीं है। अगर अपन ने जनरेटर पढ़ा था वहां पढ़ा था BLV। BLV वहां वेग दे रहे थे, यहाँ वेग आएगा। तो वहां आपने पढ़ा था BLV, यहाँ होगा BIL। अब तो देखिए BIL और इसकी इकाई क्या होगी? न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है? भी न्यूटन। अब B आपके पास क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। I आपके पास क्या है? आर्मेचर चालकों में प्रवाहित है धारा। और L क्या है? चालक की लंबाई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डीसी मोटर में उत्पन्न बल या आर्मेचर चालकों पर उत्पन्न होने वाला बल किन 3 कारकों पर निर्भर करता, तो बता दोगे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दूसरा धारा, और तीसरा आर्मेचर चालक की लंबाई। याद हो गया? तो यहां पर क्या है? B बराबर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ऐसे पढ़ाना चाहिए ना तुम्हें, ऐसे पढ़ाना चाहिए। कल तो तोते उड़ गए तुम्हारे फिर। ठीक है, आई क्या है? आर्मेचर धारा या आर्मेचर चालकों में धारा। तीसरा क्या? L बराबर क्या? चालक की लंबाई। L बराबर है चालक की लंबाई। L बराबर है चालक की लंबाई। तो अब अपने पास जो बल पैदा हुआ वो कितने कारकों में निर्भर होता है दिखाई दे रहा है? निर्भर कितने कारकों पे कर रहा है? 3 पे। अब यहां पर जो आपके पास L है, चालक की लंबाई को चेंज किया नहीं जा सकता, पर फ्लक्स घनत्व को चेंज किया जा सकता है, प्रवाहित धारा को चेंज किया जा सकता है। देखो कैसे फ्लक्स घनत्व, अगर आप जो देखें यहाँ फील्ड वाइंडिंग में धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या चालक की लंबाई को अंदर जाके चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। तो अगर आपसे पूछा था किन 2 के समानुपाती होता है तो बताओ किन 2 के समानुपाती होगा? B और I के। B और I, और B आप यहाँ जो B है वो बता रहा है चुंबकीय फ्लक्स है घनत्व। तो यहाँ पर अगर आपसे बराबर पूछा जाए तो इनके है, और अगर आपसे समानुपाती पूछा जाता है तो F समानुपाती होगा B और I। F समानुपाती क्या होगा? B और I। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इन्हें साथ तो बढ़िया समझ आ गया, कोई दिक्कत भी समझ में आ गया सभी को? चलो, मैं अभी ऐसे ही पढ़ा रहा था इतने दिन से, पर क्या करें, जैसे कहते हैं कि पेपर 1 महीने बाद है तो गियर क्या करने पड़ते हैं? चेंज करने पड़ते हैं। क्या करने? चेंज। ठीक है भी, देखो चेंज इसलिए करना पड़ता है तो देखिए कि मैं कहीं पर ये नहीं चाहता हूं कि आपकी सफलता असफलता के पीछे मेरा हाथ हो। आपकी असफलता के पीछे किसका हाथ हो? मेरा हाथ हो। आपका हाथ तो पक्का ही होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। पर कभी आप मेरे को आके ये कह दो कि सर आपने अगर ऐसे कराया होता तो मैं ऐसे कर देता, तो मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि आप मेरे को आके कहो कि सर आप अगर ऐसे करा देते तो मैं कर देता। तो मैं इसलिए अपने एंड पे कमी नहीं छोड़ता हूं। कमियां आपके एंड पे ही रहेंगी। किसके एंड पे रहेंगी? आपके एंड पे ही रहेंगी। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? अरे आ गया समझ में? अब अपने पास क्या बच्चों देखें, अब आपको डीसी मोटर के घूर्णन की क्या करनी है? दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दिशा। आप अपने तो सीधा याद कर रखा है, ये एन पोल के नीचे के चालकों में धारा कहां है? अब बाहर की ओर जनरेटर में। अब कहां है? तो मोटर के घूर्णन की दिशा क्या होगी? क्या होगी? क्लॉकवाइज। और अगर इससे उल्टा तो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों देखें, अब अपने पास बच्चों देखें सभी के लिए ऐसा नहीं चल सकता। तो एक भाई साहब आए जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या है? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग भाई साहब ने कहा कि देखो दाएं हाथ तो मैं बता चुका हूं, जनरेटर में काम बता चुका हूं, अब मेरे हाथ 2 ही हैं। तो वर्मा जी तो होने के हाथ कितने हो? 4। तो अब हाथ कौन सा बचा? बायां। कौन सा बचा? बायां। तो अगर आपको मोटर में घूर्णन की दिशा, किसकी दिशा? घूर्णन की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी है, तो आपको लेना है बायां हाथ। कौन सा लेना है? तो बाएं हाथ में अंगूठा बताएगा घूर्णन की दिशा, ये तर्जनी उंगली बताएगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और मध्य क्या बताएगी? आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। ज्ञात कर सकते भी। अब अगर आप इस नियम से पहले अपन नोट कर लेंगे, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा के घूर्णन की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा तथा आर्मेचर चालकों में आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताएगा? अभी बाएं हाथ का अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा बल की दिशा। बल की दिशा। तर्जनी उंगली क्या बताएगी? तर्जनी अंगुली बताएगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लक्स की दिशा। और मध्यमिका क्या बताएगी? आर्मेचर चालकों में मध्यमिका। आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। चालकों में धारा की दिशा। तो जनरेटर में याद रखना है दायां हाथ और मोटर में क्या रखना है? बायां हाथ। कोई दिक्कत भी? दायां अपन लगा चुके हैं, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपको तरीका बताता हुए। जब भी अपन किसी चीज को घुमाते हैं तो हमेशा कौन से हाथ से घुमाते हैं? तो जनरेटर में क्या लगा दो तो मोटर में फिर कौन सा लगेगा? तो हाथ तो दो ही है बचे हुए, हाथ तो एक ही बचा, दायां लगा दे तो कौन सा लगाओगे बाद में? बायां। वैसे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब इस नियम से अगर अपन को घूर्णन की दिशा ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, ये एन पोल है और ये आपके पास क्या भी एस। इसके अंदर रखा गया है आर्मेचर को। कहां रखा गया? इसके अंदर क्या रखा गया है? आर्मेचर। यहां पर मैं चालक के केवल एक एक चालक बना रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब इस पोल के नीचे के चालकों में अगर धारा क्या है? अंदर की ओर, और यहां क्या है? अगर एन पोल के नीचे के चालकों में धारा क्या है? अंदर की ओर। और एस पोल के नीचे के चालकों में धारा क्या है? अगर ये जनरेटर होता, क्या होता? जनरेटर, तो घूम रहा था क्लॉकवाइज। क्या घूम रहा था? पर ये मोटर क्या घूमेगी? क्या घूमेगी? तो आपको देखो नियम लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स है वो जा रहा है एन से एस की ओर। फ्लक्स की दिशा आपके पास ये आ गई फाई एफ। आर्मेचर चालकों में धारा क्या है? अंदर की ओर। और यहां आर्मेचर चालकों में धारा क्या है? बाहर की ओर। कोई दिक्कत भी? समझ में आ गया? अब आप बताओ हाथ कैसे बनाओगे? बनाओ दायां हाथ आपका, बायां बनाओगे? दायां या बायां? जोश में आके दायां मत बनाना, मोटर घूम जाएगी। क्या घूम जाएगी? क्लॉकवाइज। क्या घूम जाएगी? क्लॉकवाइज। तो हाथ कौन सा बनाना है? बायां। अब आपको देखना है जिस साइड से इजीली रखा जाए वहां रख लो। अब देखो इस साइड उस साइड इजीली आसानी से रख सकते हैं इसको, तो इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में है, ये उंगली देखो धारा की दिशा में है। डॉट दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो बल अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। यानी अगर इस चालक पे बल ऊपर की ओर लग रहा है बच्चों, देखें इस साइड ऊपर की ओर लगेगा तो यहाँ कहां लगेगा? तो मोटर के घूर्णन की दिशा क्या हो जाएगी? अब बताओ क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। कौन सी? बाएं से। बाएं से, ये बाएं हाथ है तो इसे बोलते हैं वामावर्त। बाएं से दाएं की होगी कि नहीं होगी? इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? अगर आपके घूर्णन की दिशा आपको ज्ञात, अगर आप घूर्णन की दिशा क्या करना चाह रहे हो? चेंज करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आर्मेचर के या किसके? दोनों में से किसी एक के संयोजन चेंज कर दिए जाते हैं। दोनों में से किसी एक के संयोजन आपस में बदल दिए
जाते हैं। अब आप देखें, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लेते हैं कि जब आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्या घूम रही है, तो आपके कनेक्शन डायग्राम इस तरह से हैं। देखते हैं, अगर आप एक सिंपल मोटर ले लेते हैं, अपन श्रेणी मोटर ले लेते हैं। बताया था ना श्रेणी मोटर में ये तार मोटा बनाना है क्या, ये आपके पास एक श्रेणी मोटर थी जो आपकी सप्लाई की ध्रुवता ये प्लस और ये क्या है माइनस, ये आपका V इनपुट है, ये आपका D1 सिरा है, ये कौन सा होगा D2। अब यहां से करंट D1 से कहां जा रहा है D2, और कौन सा करंट जा रहा है, सीरीज फील्ड करंट है ISC। बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा, D1 से D2 की ओर कौन सा करंट जा रहा है, सीरीज फील्ड करंट है ISC। अब यहाँ पे अगर ये श्रेणी मोटर है तो यहाँ बाहर धारा आर्मेचर धारा तीनों बराबर होती नहीं होती, ये आपका टर्मिनल है A1, तो ये कौन सा है A2। अब यहाँ पर जो आपके आर्मेचर धारा जाएगी वो कहाँ जा रही है, प्लस से, अगर यहाँ प्लस बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा माइनस, तो यहाँ से जा रही है A1 से A2 की। समझ में आ गया, यानी इस केस में फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा इस तरह से, आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा इस तरह से। अब आपको इस मोटर के घूर्णन की दिशा क्या करनी है, चेंज करनी है। क्या करनी है, तो बताओ किसके टर्मिनल चेंज करें, फील्ड के करें आर्मेचर के, अब बताओ किसके करें, दोनों में से किसी, अब दोनों में से बाहर बताओ किसके करने हैं, आर्मेचर के चेंज करें। तो अब आपको संयोजन डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा वो देखिए। आप कह रहे हो कि सर किसके टर्मिनल चेंज कर दो, आर्मेचर के। देखिए इसको एज इट इज बनाओ, तो मैं जितनी बार बनाता हूं मैं इसके ऊपर मार्कर जहां चलाता हूं, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको हमेशा परमानेंट दिमाग में क्या रहेगा, याद रहेगा। तो इसके तार क्या होना चाहिए, तार क्या होना चाहिए मोटे, यहाँ V इनपुट, यहाँ सीरीज फील्ड में अभी प्रवाहित धारा दिशा क्या होगी बच्चों, देखें पहले की तरह D1 से एंटर हो रही है, कहां जा रही है D2। अब आपने कहा कि सर आर्मेचर के वाइंडिंग के टर्मिनल क्या कर दो चेंज, यानी जहां पहले A1 जुड़ा था, जिस टर्मिनल से देखो D2 से यहां क्या जुड़ा है A1, अरे जुड़ा क्या, D2 से कौन जुड़ा हुआ है, अब A1 नहीं जुड़ना चाहिए, अब जुड़ना चाहिए कौन है A2, कौन जुड़ना चाहिए A2। और इधर आप देखो इसके जो माइनस टर्मिनल से कौन जुड़ा हुआ है A2, तो माइनस से कौन जुड़ना चाहिए A1। अब आप चेंज करें, पहले आपको टर्मिनल तो वैसे बनाने, थोड़ा दूर करके बना लें कोई दिक्कत नहीं। अब तो ऊपर वाला टर्मिनल का नाम क्या है A1, इसका क्या है A2। अब आप देखो इस बार क्या करें, आप इसको तो जोड़ दो, जोड़ दिया अभी, A2 को किससे जोड़ दिया मैंने D2 से। देखो A2 पहले यहां पे क्या था A1 D2 था, इस बार किससे जोड़ दिया D2 से, तो अब इसको किससे जोड़ दूं फिर, समझ में आया नहीं है। अब आप देखो माइनस से इस बार कौन जुड़ा हुआ है, पहले कौन जुड़ा था A2, और इस बार बच्चों देखें जहां A2 जुड़ा था वहां कौन, A1 जुड़ा था वहां कौन जुड़ गया A2। अब आप देखो यहां से करंट आएगा वापिस, अब करंट कहां जाएगा ऊपर, अरे गया कि नहीं गया, अरे जाएगा नहीं जाएगा। अब करंट कहां गया, देखो यहां से करंट गया, अब तो प्लस ये हो गया कि नहीं हो गया इस बार, ये क्या हो गया, पहले बताओ प्लस कौन था A1, माइनस कौन था A2, अब क्या हो गया उल्टा। तो बताओ आर्मेचर करंट की दिशा चेंज होगी नहीं होगी, अगर आप आर्मेचर में प्रवाहित धारा दिशा क्या करे हो चेंज, तो इधर भी चेंज करोगे नहीं करोगे, जहां डॉट है वहां क्या बना दो क्रॉस, और जहां क्रॉस है वहां क्या बना दो डॉट, तो बना दे इसको। ये अपने रख दिया आर्मेचर, एन पोल एस पोल। क्या आपने यहां फील्ड वाइंडिंग में धारा दिशा चेंज की, तो क्या ध्रुवों की ध्रुवता चेंज होगी, क्या ध्रुवों की ध्रुवता चेंज है नहीं होगी, तो एन एन ही रहेगा, ऐसे ऐसे रहे। पर अगर आपने आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल क्या कर दिए चेंज, तो जहां क्रॉस था वहां क्या बन जाएगा, और जहां डॉट था वहां क्या बन जाएगा क्रॉस। मान गए इस बात को, ठीक है भी। अब आप बताओ कौन सा नियम लगाएं,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। क्या सही है? क्या ये सही है? अरे ये सही है, अरे ये सही है, सही है। क्या ये सही है क्या? तो क्या ये सही है क्या? यहां सही है इस बार। तो क्या डॉट दिखाई दे रहा है? बल कहां लग रहा है? ऊपर की ओर। कहां लग रहा है? ऊपर की। तो यहां बल कहां लगेगा? तो बताओ दिशा क्या घूम के क्या हो जाएगी? तो आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर देता हूं तो मोटर की घूर्णन की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है। पहले से क्या होती है? पहले से क्या होती है? विपरीत। पहले से विपरीत हो जाती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज होती तो क्या होती? बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब अपन फिर वापस कर सकते हैं। अगर मैं इसके फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करता तो भी कहानी यही होती। किसके चेंज करता? किसके चेंज करता? फील्ड वाइंडिंग। अब अपन अगले डायग्राम में ये देखते हैं कि फील्ड वाइंडिंग कैसे चेंज करें। अगर अपन को फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करे तो देखिए, पहला डायग्राम अपने पास क्या था? ये आपका एन पोल है, ये आपके पास क्या भी एस पोल, ये आपका आर्मेचर आ गया, और यहां के चालक में धारा कहां पे है? अंदर की ओर है बाहर की ओर? अरे अंदर की ओर है बाहर की ओर? अगर जनित्र है तो अगर अंदर की ओर है तो क्लॉकवाइज है। क्या है? और ये मोटर क्या घूम रही थी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एन पोल के नीचे क्या बनाना है? अंदर की ओर। यहां क्या बनाना है? बाहर की ओर। ये देखो, ये देखो, इतने कितने चले गए? समझ में आ गया? कहां पे है? अंदर की ओर। यहां क्या है? बाहर की ओर। समझ में आ गया? अब इस कंडीशन में धारा कहां, आपकी मोटर कहां घूम रही है? कहां घूम रही है? एंटी क्लॉक। अपने कहा कि अपने पास जो टर्मिनल थे उनके से हो जाए इस तरह से। तो ये प्लस और ये क्या है? माइनस। सप्लाई क्या है बच्चों? वी इनपुट। यहां पर धारा दिशा क्या है? D1 से D2 की ओर। धारा क्या है? ISC। यहां धारा क्या है? A1 से A2 की ओर। ये प्लस और ये क्या है? माइनस। ये धारा कौन सी है? IA। यानी इस कंडीशन में ये सारी कहानी है। हो गया? अब क्या करना है अपन को? अगर मैं इसके संयोजन चेंज करूं तो क्या मोटर की घूर्णन की दिशा चेंज हो जाएगी क्या? चेक करें। चेक करते हैं। देखो इसके संयोजन चेंज करते हैं। यानी D1 अब किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। तो इसको किससे जोड़ेंगे? किससे जोड़ेंगे? माइनस से। और जो माइनस से जुड़ा है उसको किससे जोड़ेंगे? प्लस से। तो D1 आपका किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। तो इसको किससे जोड़ना है? माइनस। ये आप देखिए। तो अगर मैं इसका उल्टे डायरेक्शन करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो इसको चेंज नहीं करना है, इसको आपको सेम बनाना है। ऐसा कैसा? ये आपका सिरा कौन सा है? माइनस। ये सिरा कौन सा? भी प्लस। A1 में अभी भी करंट अंदर की ओर जाना चाहिए, A2 में कहां जाना चाहिए? बाहर की ओर। यानी A1 अभी भी क्या बनना चाहिए? प्लस। और ये क्या बनना चाहिए? माइनस। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो किसमें चेंज करना है? फील्ड वाइंडिंग। कैसे चेंज करें बताओ? अब अपन क्या करेंगे? उल्टा कर दो इसको। उल्टा कर दें? अरे उल्टा कर दें क्या? कैसे उल्टा कर दें बताओ? D1 को किससे जोड़ दें? A1 से। और D2 किससे जोड़ दें? प्लस से। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या? यानी आप ऐसे कह रहे हो, इस तरह ऐसे कर दो इसको, ऐसे कर दें। ये क्या बना दें? D2। ये क्या बना दें? D1। तो कैसे कर दें फिर? कैसे कर दें? अरे किससे कर दें? अरे कैसे कर दें बताओ? बताओ कैसे करें? हाँ फिर कैसे करेंगे? देखो आर्मेचर में कैसे किया था, देखो इधर देखो।
अभी आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन आया, क्या आएगा? कंफ्यूजन। अभी अपने पास क्या है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, सुनो। अभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको यहां जोड़ो, किसे जोड़ो? यहां जोड़ो। भी आपका जो D1 है इसको कहां जोड़ दो? माइनस से। और D2 किसे जोड़ दो? प्लस से। क्या ऐसे करें अपन? अरे ऐसे कर सकते हैं क्या? तो अपन इसके केवल टर्मिनल चेंज कर सकते हैं, इसको प्लस से, इसको माइनस। इस कुंडली को उल्टा कर दो, जहां प्लस था, जहां D1 था वहां क्या जोड़ दिया, और जहां D2 था वहां क्या जोड़ दिया? D1। तो अब आपको जो करंट है वो तो ऐसी जाती दिखाई देगी, परंतु सिरे क्या हो गए? परंतु सिरे क्या हो गए? चेंज। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अब आपका करंट D2 से कहां जा रहा है? D1 की ओर। D2 से कहां जा रहा है? D1 की ओर। कहां जा रहा है? D1। तो अब आपके पास क्या होगा बच्चों? देखिए, अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। तो ये N पोल किसमें चेंज हो जाएगा? S में। और ये S पोल किसमें चेंज हो जाएगा? N में। समझ में आ गया? अगर आपके पास शंट मोटर होती, कौन सी मोटर होती, तो वहां आप प्लस माइनस उल्टा दिखा सकते थे। ये कौन सी मोटर है? श्रेणी मोटर। कौन सी मोटर है? यहां आपकी फील्ड वाइंडिंग हमेशा किसमें रहेगी? श्रेणी। अगर आप दोनों के चेंज कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज है नहीं होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जब आप इसको ऐसे बना दोगे, ठीक है भी, और अगर आपको इसको और बनाना है और तरीके से, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए भी, इसको अपन और का तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको यहीं से उल्टा जोड़ सकते हैं। अरे सुनो, ऐसे नहीं बेटा, इसको यहीं से उल्टा जोड़ सकते हैं, ठीक है भी। कैसे दिखाता हूं आपको, अगर वैसे ज्यादा करने का है तो इसको कैसे जोड़ेंगे वो देखो, बताता हूं कैसे करें। इसके कनेक्शन क्या कर दो? ओपन कर दो। अब केवल आप क्या रखो, ये D1, ये क्या है? D2। सेम बनाया इसको, थोड़ा सा मेरे को इसको सेट करने दो, थोड़ा नीचे करके बनाना दो ताकि आपके समझ में आ जाए। इसका एक ही तरीका, ये डायग्राम आप बना सकते हो। ये सिरा कौन सा है? D1। और ये कौन सा है? D2। अब ये सिरा कौन सा है? प्लस का। जोड़ दिया? अरे जोड़ दिया। तो इस बार किसे जोड़ दो? D2 से। और इसको किसे जोड़ दो? D1 से। अब बताओ चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो अगर आप टर्मिनल सेम रख के चाहते हैं तो अब आप बताओ क्या होगा? करंट D2 से कहां जा रहा है? D1 की ओर। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? इस मार्कर को क्या होगा भाई? करंट D2 से कहां जा रहा है? D1 की ओर। डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी? और यहां से वापस घूम के कहां जा रहा है? नीचे। तो इसमें इसकी और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी? तो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें दिशा क्या होगी? चेंज होगी। अब समझ दिखाई दे रहा है? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। पहले भी क्या हो रहा था? करंट D2 से कहां जा रहा था? तो डायरेक्शन क्या हो रही थी? चेंज। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, पहले दिखाई नहीं दे रही। तो अब आपके पास क्या होगा? अब आपका जो N पोल है वो किसमें चेंज हो जाएगा? S पोल में। और जो आपका S पोल है वो किसमें चेंज हो जाएगा? N पोल में। क्या आर्मेचर चालकों में दिशा चेंज रहेगी? नहीं होगी। यहां अभी भी क्या रहेगा? क्रॉस। तो यहां अभी भी क्या रहेगा? डो। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब आप देखो, अब आप लगाते हैं वापस, कौन सा नियम फ्लेमिंग के? बाएं हाथ का नियम। क्या फ्लक्स इधर से उधर जा रहा है? अब फ्लक्स कहां जा रहा है? N से H की ओर। उंगली होगी? क्या अंदर की ओर जा रहा है? नहीं। अब कहां जा रहा है? तो इस चालक में बल कहां लगेगा? तो यहां कहां लगेगा? तो बताओ घूर्णन की दिशा क्या होगी? चेंज। तो अगर आप फील्ड वाइंडिंग के संयोजन, यदि आप फील्ड वाइंडिंग के संयोजन क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। क्या कर देते हो? तो मोटर के घूर्णन की दिशा क्या होती है? चेंज हो जाती है। पहले किसके चेंज किए थे? बाद में किसके चेंज किए? अब तीसरा लेते हैं, अगर मैं दोनों के चेंज कर दूं तो कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं कोई चेंज होता है कि नहीं होता। ये आपका N पोल है, ये है आपका S पोल। N पोल के नीचे के चालक में धारा क्या थी? अंदर की ओर। S पोल के नीचे के चालक में धारा, तो मोटर क्या घूम रही थी? एंटी क्लॉकवाइज। जनरेटर होता तो क्या घूमता? जनरेटर होता क्या घूमता? मोटर क्या घूमेगी? एंटी क्लॉक। अब आपने बच्चों देखें कनेक्शन किस तरह से करके देखें। अगर आप एक एक डायग्राम बना के देखोगे ना ऐसे, तो कभी आप इन चीजों को भूलोगे नहीं।
पर आप एक ही काम नहीं करते हो, क्या नहीं बनाते हो? डायग्राम बनाते नहीं हो। D1 और D2, A1 और A2। अब करंट जाएगा A1 से A2 की ओर, D1 से D2 की ओर। गया भी करंट? अरे सही है क्या? अब मैंने क्या किया, अगर मैं इन दोनों में धारिता एक साथ चेंज करना चाहता हूं तो मैं चेंज कर देता हूं सप्लाई की टर्मिनल की पोलरिटी, सप्लाई की ध्रुवता क्या कर देता हूं, चेंज कर देता। अगर मैं ध्रुवता चेंज कर दूंगा तो क्या दोनों में धारिता चेंज हो जाएगी क्या? देखते हैं होती कि नहीं होती, फिर वापस डायग्राम बनाएंगे अपन। ये D1 है, ये क्या है, D2। ये आपके पास क्या है, A1, तो ये क्या है, A2। इस बार आपने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस, और माइनस को क्या कर दिया, प्लस। तो बताओ यहां से करंट जाएगा नहीं जाएगा? अब आपका बस करंट कहां जा रहा है, ऊपर। कौन सा करंट जा रहा है, आइए। क्या डायरेक्शन पहले से चेंज होगी? अरे होगी कि नहीं? A2 से A1 की ओर। अब बताओ यहां पे भी करंट उल्टा जा रहा है नहीं जा रहा? D2 से D1। कौन सा करंट है ये, IS। कौन सा करंट है, IS। क्या दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी क्या? अब ये चेक करते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये N किस में चेंज हो जाएगा, S में। ये S किस में चेंज हो जाएगा, N में। अब यहां जहां डॉट, यहां क्रॉस था वहां क्या बन जाएगा, और जहां डॉट था वहां क्या बन जाएगा, क्रॉस। कौन सा नियम लगाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। क्या फ्लक्स N से S की ओर जा रहा है? क्या ये सही है? क्या सही है? धारा अंदर की ओर, अंगूठे पे बल है ऊपर की ओर, तो क्या बल ऊपर लगेगा? अगर यहां ऊपर लगेगा तो यहां क्या लगेगा? पहले मोटर क्या घूम रही थी, अब भी क्या घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी क्या? तो अगर आपको मोटर के घूमने की दिशा को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। तो किसके टर्मिनल चेंज करेंगे, या तो आर्मेचर के, या तो आर्मेचर के, या किसके, फील्ड के। बताओ याद हो गया नहीं हो गया? तो मोटर के घूर्णन की दिशा को चेंज करने के लिए क्या करना है, मोटर की घूर्णन की दिशा को बदलने के लिए, क्या करना है, या तो आर्मेचर, या क्षेत्र कुंडली, या तो आर्मेचर या तो क्षेत्र कुंडली। दोनों में से किसी एक के, दोनों में से किसी एक के संयोजन क्या करें, आपस में बदल दिए जाते हैं, दोनों में से किसी एक के संयोजन आपस में बदल दिए जाते हैं। समझ में आ गया सभी को? दोनों में से किसी एक के संयोजन आपस में बदल दिए जाते हैं। अगर दोनों के चेंज करोगे तो, फील्ड के चेंज करोगे तो, आर्मेचर के चेंज करोगे तो चेंज हो जाए। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछे, यहां तक सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? चलो अब अपन करेंगे क्वेश्चन कुछ यहां से, किए जाए क्वेश्चन। चलो तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, डीसी मोटर कौन से सिद्धांत पे काम करती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के। कहां पे हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ए ऑप्शन सही है भी। चलो
अगला क्वेश्चन बताओ फिर। आर्मेचर चालक पर लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स व धारा। क्या पूछा गया है? समानुपाती। क्या पूछा गया है? अगर समानुपाती पूछा गया है तो दो कारकों के, निर्भर पूछा गया तो कितने कारकों के? तीन कारक। तो समानुपाती किसके? फ्लक्स है धारा। और फ्लक्स किसके? यहां लग सकता है फ्लक्स घनत्व, लिख सकता है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। अब क्या धारा वहन करता हुआ चालक है भी? अरे अगर धारा वहन करता चालक है क्या, तो धारा वहन करता हुआ चालक नहीं तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या अगुण पैदा होगा भी? अगुण पैदा नहीं भाई। अगर बल ही नहीं पैदा होगा तो अगुण कहां से पैदा होगा? होगा ही नहीं। तो बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या दिशा है? तर्जनी होती है ये वाली उंगली, क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स। अगला क्वेश्चन देखें। पहले वाला हो गया था, कैसे पीछे वाला? ये बताएं भी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा, मिडिल फिंगर क्या बताती है? धारा की दिशा। आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन बताएं भी। अंगूठा बल की दिशा। अंगूठा वही दिखा सकता है जिसमें भागने क्या हो? बल। अगला क्वेश्चन बताएं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चालक पे क्या प्रभाव पड़ता है? चालक पे क्या लगता है? क्या लगता है? बल लगता है। अगला क्वेश्चन बताएं। दायां कहां लगो आज का है, तो बचा कौन सा? तो कहां लगेगा? मोटर में। कहां लगेगा? मोटर में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये बताएं भी। अभी करवाए लास्ट केस। यदि धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र, धारा तथा दोनों की दिशा एक साथ उल्ट दी जाए तो क्या होगा? बंद हो जाएगी। बल की दिशा नहीं बदलेगी। बहुत बढ़िया। अभी अब बताओ अगला क्वेश्चन। क्या करती है मोटर? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। अगला क्वेश्चन बताएं भी। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्ट दी जाए, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कर दी जाए? उल्ट दी जाए, क्या हो जाएगा? बल की दिशा बदल जाएगी। बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? चलो अभी अगला क्वेश्चन बताएं तो। ओके और बचा बताओ, ये बताओ। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक पर एक बल कार्यरत हो जाएगा जब चालक में क्या कर प्रवाहित कर दी जाए? धारा प्रवाहित कर दी जाए। याद हो गया सभी को? याद हो गया? आज के लिए इतना बहुत है इसमें।